हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम आपके लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था आपका अबाउट द कार्डियक साइकिल एंड द ईसीजी, और उसी लेक्चर को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सो इन टुडेज लेक्चर फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स इन केस ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम. So basically we have three different type of blood vessel, that is artery, vein and capillary. And out of all these three, capillaries are the thinnest. So सबसे thin structure में जो है that is capillary. Surface area it says it increases and this is thin, which is made up of squamous simple squamous epithelial cell, और ये endothelium का layer है आपका पूरा का पूरा. Then histology अब हम चेक करेंगे आपका about artery and vein. सो बेसिकली आर्टरी एंड वेन कैरी थ्री डिफरेंट लेयर्स. तीन लेयर्स है इनके पास, तीन लेयर्स से ये बने हैं. ट्यूनिका एक्सटर्ना, सो एज इट्स नेम इंडिकेट एक्सटर्ना मीन्स दिस इज द आउटर लेयर. ट्यूनिका मीडिया विच इज़ द मिडल लेयर एंड ट्यूनिका इंटरना दैट इज़ द इनर लेयर. ट्यूनिका एक्सटर्ना जो है आपका दैट इज लॉन्गिट्यूडनल मसल से ये बना है, लूज कनेक्टिव टिश्यू से बना है. इट कंटेन इलास्टिन फाइबर एंड कोलेजन फाइबर. ट्यूनिका मीडिया सर्कुलर मसल्स है, ये थिक होंगे एंड इलास्टिन फाइबर्स अगेन इसमें भी प्रेजेंट है. एंड ट्यूनिका इंटरना सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से ये हमारा लेयर बना है. देन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द आर्टरी एंड वेन. सो डायग्रामेटिकली भी हम इसको चेक करेंगे and descriptionally भी. So the difference between the artery and vein. So first of all the point which you have to remember that is the artery carry the oxygenated blood. Arteries आपका oxygenated blood को carry करेगी, whereas vein carry deoxygenated blood. So सबसे पहले ये आपको बोलता है द ब्लड इन केस ऑफ आर्टरी ब्लड हार्ट से ऑर्गन्स तक लेके जाती है, और वेन्स ब्लड को ऑर्गन्स से हार्ट के पास लेके आई. इट मीन्स कि आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक लेके जाएगा, और वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स से हार्ट के पास लेके आएगा फॉर ऑक्सीजनेशन. देन ऑल आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी, ये हमने पहले भी पढ़ा है. एंड अम्बिलिकल आर्टरी, अम्बिलिकल आर्टरी इज द आर्टरी विच इज़ बेसिकली प्रेजेंट इन केस ऑफ फिटस. वैसे ही अम्बिलिकल वेन भी फिटस के केस में ही हमें मिलता है. सो एक्सेप्ट pulmonary artery or umbilical artery, all the arteries of the human body carry the oxygenated blood. वैसे ही all the veins carry deoxygenated blood except the pulmonary vein and the umbilical vein. So these are the exceptions. Then स्पीड एंड प्रेशर ऑफ द आर्टरी जो है दैट इज़ हाई, काफ़ी ज़्यादा हाई स्पीड है. वेयर स्पीड ऑफ द ब्लड फ्लो इन द वेन्स दैट इज़ लो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बेसिकली आपके वॉल्व. वेन्स के अंदर वॉल्व्स प्रेजेंट होते जिसकी वजह से स्पीड काफ़ी ज़्यादा लो हो जाता है. ट्यूनिका मीडिया इज़ थिक हेयर, वेयर ट्यूनिका मीडिया इन केस ऑफ वेन्स आर वेरी थिन. वन एम्प्टी, जब खाली हो, अगर एम्प्टी हो आपके आर्टरीज में, अगर ब्लड ना हो, सो दे विल कोलैप्स. वेयर व्हेन वेन्स आर एम्प्टी वो कोलैप्स नहीं होती है. क्यों? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वॉल्व. वॉल्व है तो वो कोलैप्स नहीं होगी, प्रेशर को आपके मेंटेन करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे. आफ्टर द डेथ, किसी भी इंडिविजुअल की डेथ के बाद आर्टरीज विल बिकम एम्प्टी. एम्प्टी हो जाती है हमारी पूरी की पूरी आर्टरी, क्योंकि वो हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑर्गन्स तक लेके जाती है. क्योंकि उस पेशेंट की डेथ हो चुकी है, उसका हार्ट काम नहीं करेगा, तो आर्टरीज विल बिकम एम्प्टी. वेयर एज वेन्स आफ्टर डेथ, आपका जो वेन्स है वो एम्प्टी नहीं होती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वॉल्व, जहाँ बीच में वॉल्व होगा उसके नीचे आपका देयर इज प्रेजेंस ऑफ ब्लड, वहाँ पे ब्लड होगा. दैट्स वाई वेन्स डू नॉट become empty after the death of an individual. Here the walls are absent and here the walls are absent, which is the main characteristic feature of differentiation between the artery and vein. pH of blood जो है because of the arteries, pH of the blood become basic क्योंकि that carry the oxygenated blood, and in case of veins the pH of blood is basically acidic because of the presence of deoxygenated blood. Here the lumen is narrow and in case of veins lumen is very broad or wide, which you can see here in this diagram. आपको clearly दिखाई दे रहा है. This is basically the lumen, ये अंदर वाला जो आपको round जो structure है, this is lumen. Here the lumen is very wide as compared to the lumen of the artery. So these are the main differences between the arteries and the veins, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड बोर्ड ऑफ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पास सेक्शंस बनते हैं. देन वी हैव पोर्टल सिस्टम. अब ये पोर्टल सिस्टम क्या है हम वो चेक करते हैं. दिस इज द वस्कुलर कनेक्शन बिटवीन टू ऑर्गन, मीन्स एक से ज़्यादा ऑर्गन्स आपस में कैसे इंटर रिलेटेड है. दैट इज
द पोर्टल सिस्टम, कैपिलरी टू कैपिलरी कनेक्शन, रीनल पोर्टल सिस्टम वर्क करता है इन केस ऑफ फ्रॉग, जबकि हाइपोफाइजल पोर्टल सिस्टम और हिपैटिक पोर्टल सिस्टम वर्क करता है इन केस ऑफ ह्यूमंस। आपके सिलेबस में जो है दैट इज हिपैटिक पोर्टल सिस्टम। सो इट इज़ द वस्कुलर कनेक्शन बिटवीन एलिमेंट्री कैनाल या इंटेस्टाइन एंड लिवर। आपके लिवर और इंटेस्टाइन के अंदर ब्लड फ्लो कैसे होता है, उनके बीच में क्या कनेक्शन है, दैट इज़ द पोर्टल सिस्टम। सो हम इसको इस डायग्राम की हेल्प से चेक करते हैं। सो ये डायग्राम आपको बोलता है हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करेगी आपकी आर्टरी, वो लेके आएगी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को टुवर्ड एन ऑर्गन, ऑर्गन तक लेके आएगी। ऑर्गन में आपका होगा डिफ्यूजन होगा, गैसेस का ऑक्सीजन अंदर जाएगी और आपका CO2 बाहर आएगा। पोर्टल वेन उस आपके ब्लड को कैरी करेगी आपके टुवर्ड्स अ डिफरेंट आपके सिस्टम। सो ऑर्गन से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा से हमारे हार्ट के पास वापस चला जाएगा। सो ये इस तरीके से पूरा का पूरा आपका सिस्टम वर्क करता है। सो आगे हम इसको चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ एन डायग्राम कि ये कैसे आपका फ्लो चार्ट है बेसिकली कि कैसे पूरा वर्क करता है। सो एज यू कैन सी हियर, सबसे पहले हमारे पास ऊपर है आपका, दिस इज जहाँ लिखा है IVC, दिस इज इन्फीरियर वीना कावा। ये हमारा इन्फीरियर वीना कावा है जो हमारे आपके नेक के ऊपर वाले एरिया से बेसिकली आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, राइट एट्रियम तक लेके आएगा। देन लंग्स में जाएगा, प्योरिफिकेशन होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड चला जाएगा हमारा गैस्ट्रिक आर्टरी से, मिजेंट्रिक आर्टरी और ड्यूडिनल आर्टरी से स्टमक में, इंटेस्टाइन में और ड्यूडिनम एंड पैंक्रियास में, इन सब ऑर्गन्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है दैट विल पास ऑन। देन देयर अकर द डिफ्यूजन का प्रोसेस होगा। गैस्ट्रिक वेन, मिजेंट्रिक वेन और ड्यूडिनल वेन ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी ऑन करेंगे एंड ये उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस हिपैटिक पोर्टल वेन। कहाँ पे? आपके लिवर के पास। तीनों ऑर्गन से वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लिवर के पास आ जाएगा। लिवर में क्या होगा? लिवर में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनेगा और वो स्टोर हो जाएगा आपके लिवर और आपके मसल सेल में, मींस ग्लाइकोजन। लिवर में ही प्योरिफिकेशन का काम होगा। हिपैटिक वेन अगेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगी आपके राइट ऑरिकल तक विद द हेल्प ऑफ इन्फीरियर वीना कावा और इसी तरीके से ये पूरा का पूरा प्रोसेस आपका चलता रहता है। सो दिस इज़ द पोर्टल सर्कुलेशन। इसको हम पोर्टल सर्कुलेशन या पोर्टल सिस्टम बोलते हैं बेसिकली। सो इन विच हमने पढ़ा था पोर्टल सिस्टम इज़ अ वस्कुलर कनेक्शन बिटवीन टू ऑर्गन्स। तो यहाँ पे हार्ट और हार्ट के साथ हमारे इंटरनल ऑर्गन्स आर एसोसिएटेड अलॉन्ग विद दैट बिकॉज इट इज़ हिपैटिक पोर्टल सिस्टम एंड हिपैटिक टर्म जो है दैट इज़ रिलेटेड विद द लिवर। सो ये लिवर तक जाएगा आपका सारा का सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देन वी आर गोइंग टू स्टडी द लिम्फेटिक सर्कुलेशन कि हमारे बॉडी में जो लिम्फ है वो है क्या या कैसे एक्ट करता है। सो लिम्फ जो है बेसिकली लिम्फ का जो मेन कॉम्पोजिशन है दैट इज़ WBCs। सो WBCs की हेल्प से लिम्फ ऑक्सीजन को आपके बॉडी के सेल्स तक ट्रांसपोर्ट करवाता है और हमारे बॉडी के सेल्स से CO2 को बाहर लेके आपके ऑर्गन से बाहर निकालता है। सो बेसिकली इट मीन्स कि लिम्फ का भी वही काम है जैसे हमारा हार्ट काम करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना एंड CO2 को बाहर लेके आना, दैट इज़ द फंक्शनिंग ऑफ द लिम्फ। आपके सिलेबस में जो है दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द ब्लड एंड लिम्फ। सो हम इस सेक्शन को चेक करते हैं क्या मेन डिफरेंसेस हैं बिटवीन ब्लड एंड लिम्फ। ब्लड का जो कलर है दैट इज़ रेड and the color of the lymph is colorless clear fluid, means it is transparent। ये transparent jelly like एक आपका medium होगा। RBCs and platelets are present in case of blood, whereas in case of lymph RBCs and platelet are absent, and because of the presence of this red blood cell, blood का जो color है that is red in color। WBCs are present, काफ़ी ज़्यादा high amount में है। lymph में भी WBCs वैसे तो present होते हैं but low amount में आपको मिलेंगे। then oxygen and nutrient content हमारे आपके RBC के अंदर, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई है क्योंकि ब्लड में RBCs होते हैं और वो RBCs ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को ट्रांसपोर्ट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और लिम्फ में ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट कंटेंट बहुत ही ज़्यादा लो है। वेस्ट मटेरियल कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ लिखा है, CO2 वेस्ट मटेरियल ब्लड में हमें नहीं मिलेगा, जबकि लिम्फ कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत ज़्यादा अमाउंट में बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करेगा। लिम्फोसाइट सेल्स
ब्लड में हमें नहीं मिलेंगे। लिम्फोसाइट सेल्स आपको लिम्फ में मिलेंगे। उन्हीं के नेम से, उन्हीं की वजह से बेसिकली हमने लिम्फोसाइट्स की वजह से ही हमने आपके इस ट्रांसपेरेंट क्लियर फ्लूइड को नेम दिया है लिम्फ। देन लास्ट जो पॉइंट है, क्लॉटिंग एबिलिटी। ब्लड के पास क्लॉटिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज प्लेटलेट्स, एंड इन केस ऑफ लिम्फ द क्लॉटिंग एबिलिटी इज़ वेरी लो, बहुत ही ज़्यादा कम है इसके केस में। देन नेक्स्ट आपका जो सेक्शन है दैट इज़ अबाउट द लिम्फेटिक सर्कुलेशन। सो ये लिम्फेटिक सर्कुलेशन क्या है, हम इसको चेक करते हैं। लिम्फेटिक सर्कुलेशन आपका, इट सेज राइट साइड ऑफ द हेड, नेक, थोरेक्स एंड राइट हैंड। ये लिम्फ को लेके आएंगे आपके लिम्फ वेसल से। लिम्फ वेसल से वो आपके राइट थोरेसिक और राइट लिम्फेटिक डक्ट के पास जाएगा। वहाँ से सब क्लेवियन वेन से होता हुआ ये हमारे हार्ट तक आपका लिम्फ जो है इस तरीके से मूव करेगा। लिम्फेटिक सर्कुलेशन में आपके ये दो टाइप से वर्क करता है। फर्स्ट टाइप में राइट साइड ऑफ द हेड, मतलब आपके हेड का राइट साइड, आपके नेक का, थोरेक्स और राइट हैंड से, इन सब जगह से लिम्फ आएगा, कलेक्ट होगा विद द हेल्प ऑफ लिम्फेटिक वेसल। ये राइट थोरेसिक और लिम्फेटिक डक्ट की हेल्प से विद द हेल्प ऑफ सब क्लेवियन वेन हमारे हार्ट तक चला जाएगा। देन एब्डोमिनल कैविटी और लोअर लिम्ब ये कैसे एक्ट करेंगे हमारे इस लिम्फेटिक सिस्टम में। सो इट सेज एब्डोमिनल कैविटी और लोअर लिम्ब्स मीन्स आपकी लेग्स से सारा का सारा लिम्फ आएगा विद द हेल्प ऑफ लिम्फ वेसल। कहाँ आएगा? सिस्टर्नाई कालाई। दीज आर बैग लाइक स्ट्रक्चर। ये बैग लाइक स्ट्रक्चर्स है हमारे एब्डोमिनल एरिया में प्रेजेंट है, वहाँ आएगा। देन लेफ्ट थोरेसिक लिम्फेटिक डक्ट, जो कि लार्जेस्ट लिम्फेटिक डक्ट भी है, उसकी हेल्प से अगेन सब क्लेवियन वेन से हमारे हार्ट के पास चला जाएगा। सो इट मीन्स पहले राइट साइड से ब्लड आपका लिम्फ आया सारा का सारा, राइट थोरेसिक और लिम्फेटिक डक्ट की हेल्प से हार्ट के पास गया, और अब हमारे एब्डोमिनल कैविटी और लोअर बॉडी से सारा का सारा लिम्फ आया विद द हेल्प ऑफ लिम्फेटिक वेसल, सिस्टर ने कायलाई के पास गया। देन लेफ्ट थोरेसिक और लिम्फेटिक डक्ट से होता हुआ वो आपके सब क्लेवियन वेन से होता हुआ आपके हार्ट के पास चला गया। सो ये लेफ्ट लिम्फेटिक डक्ट लेफ्ट साइड ऑफ द हेड, नेक, थोरेक्स एंड लेफ्ट हैंड, वहाँ से सारा का सारा लिम्फ लेगा। सो इट मीन्स हमारे बॉडी के राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड दोनों आपके डिफरेंट पाथवे में लिम्फ को कैरी ऑन करते, बट लिम्फ हमेशा आपका लेके जाते ये आपके टूवर्ड्स द हार्ट के पास जाएगा। देन द लास्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ टूडेज टॉपिक इज स्प्लीन। स्प्लीन क्या है, इसका क्या इंपॉर्टेंट काम है? इट इज़ नोन एज द ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी। सो एज इट्स नेम इंडिकेट, इफ इट्स नेम इज ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी, सो इट मीन्स यहाँ पे आपके ब्लड सेल्स आपको स्प्लीन में मिलेंगे। दिस इज़ ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। जितने भी वॉर्न आउट या डेड आरबीसीज होंगे उनका ये बेसिकली आपका ग्रेवयार्ड है, वो सारे के सारे यहाँ डाई करते हैं। लार्जेस्ट मास ऑफ रेटिकुलो एंडोथीलियल टिश्यू, ये आपको बेसिकली स्प्लीन है हमारा। देन स्प्लीन के पास दो टाइप के पल्प है। सो इट सेज स्प्लीन कंटेन टू टाइप ऑफ पल्प, that is the red pulp and the white pulp. Red pulp contain 75 to 80% of RBCs, कुछ WBCs भी है and platelets भी है, whereas white pulp contain only the lymphocyte, means only the WBCs. So red pulp का color red क्यों है? Because of the presence of RBCs and platelets, और वहाँ WBCs भी है, and the color of the white pulp is white because of the presence of the WBCs और the lymphocytes, और यहाँ पे lymphocytes का नंबर बहुत ही ज़्यादा हाई होगा। देन ड्यूरिंग हैवी ब्लड लॉस, अगर किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाता, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है उसकी बॉडी से, कॉन्ट्रैक्शन इन स्प्लीन कॉन्ट्रैक्ट होगा। ब्लड फ्रॉम द वीनस साइनोसाइड, स्प्लीनिक कॉर्ड एंड द रेड पल्प मेंटेन द ब्लड वॉल्यूम। आपने ये याद रखना है, जब किसी को बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता है, देयर इज़ कॉन्ट्रैक्शन इन द स्प्लीन विच हेल्प्स इन द मेंटेनेंस ऑफ द ब्लड वॉल्यूम, बिकॉज स्प्लीन इज़ द ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी। तो जब ज़्यादा किसी को डैमेज होता है तो स्प्लीन कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, और आपके जो रेड ब्लड सेल्स है या जो ब्लड आपका जो कंपोनेंट है वो हमारे ब्लड लेवल को मेंटेन करता है, ताकि बहुत ज़्यादा ब्लड उस पर्सन की बॉडी से रिलीज़ ना हो बाहर, बट अप टू अ सर्टन लिमिट। नहीं तो ऐसा होता है कि एक्सीडेंट्स के बाद किसी की भी ब्लड लॉस की वजह से डेथ नहीं होती, बट ये कुछ अमाउंट में वर्क करेगा, कुछ अमाउंट में ये मेंटेन करके रखेगा आपके ब्लड के वॉल्यूम को। ब्लड वॉल्यूम में आपके आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स ऑल विल टुगेदर
फंक्शन ऑफ वर्क. सो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ द स्प्लीन. ये आपको इस टाइप से आपका स्प्लीन का जो डायग्राम है ऐसा दिखाई देता है. सो सबसे पहले बाहर स्प्लीनिक कैप्सूल है. ये आपको किसी भी टाइप के बैक्टीरियल, फंगल या वायरल इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है हमारे स्प्लीन को. देन रेड पल्प है एंड वाइट पल्प है. वाइट पल्प में आपके पास लिम्फोसाइट सेल्स होंगे. रेड पल्प में आपके पास आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज एंड प्लेटलेट्स आर देयर. देन दीज आर द स्प्लीनिक कॉर्ड और द कॉर्ड्स ऑफ बिलीरॉथ. इसको आप स्प्लीनिक कॉर्ड या कॉर्ड ऑफ बिलीरॉथ बोलते हो बेसिकली, जो कि मेंटेनेंस ऑफ द ब्लड वॉल्यूम में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एंड दीज आर वीनस साइनोसाइड्स, जहाँ से बेसिकली आपका वीनस साइनोसाइड जो है. सो वीनस साइनोसाइड का जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है बेसिकली दीज आर नेटवर्क. ये नेटवर्क के जैसा आपका साइनसिस का एक आपके नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है जो कि आपको डिफरेंट लेयर्स में मिलेगा स्प्लीन के. और इनका मेन इंपॉर्टेंट काम है ताकि आपका जो हमारा जो ब्लड है वो ऑक्सीजन डिप्लेटेड ना हो, उसमें ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी ना हो. सो तब ये आपके वीनस साइनोसाइड्स वर्क करते हैं. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज सेक्शन. सो आज जो हमने आपका लेक्चर चेक किया उसमें हमने इम्पॉर्टेंट जो पार्ट्स पढ़े आपके, वो आपने सबसे पहले तो आपने चेक किया आपके ब्लड वेसल्स को. ब्लड वेसल्स के आपके टाइप्स क्या क्या है उसको हमने देखा, उनके लेयर्स को चेक किया. देन हमने आर्टरीज और वेन में मेन डिफरेंस को चेक किया. एंड आफ्टर दैट उसके बाद हमने मूव किया आपके पोर्टल सिस्टम पे. पोर्टल सिस्टम के बाद हमने चेक किया आपका उसका डायग्राम हमने चेक किया कैसे वर्क करता है. देन वी प्रोसीडेड टू वॉट द लिम्फेटिक सर्कुलेशन. We had learned about the differences between the blood and the lymph, which is very important from the point of view of your board and competitive exam. दोनों में पूछा जा सकता है. Then we had learned about what is lymphatic circulation, how the right side of your head, neck, thorax and right hand and the left side of all these organs, they are collaboratively working to carry on the lymph towards your heart. So ये कैसे काम करते हैं and what is the main important function of the lymph. So lymph का जो सबसे important function है that is to work in response with the circulatory system, and the most important function of the lymph is to produce antibodies. यहाँ लिखा नहीं है but you have to remember that the lymph में because there is WBCs and WBCs are the cell which helps in the production of antibodies. So ये antibody को produce करने में हमारे body में एक बहुत important role play करता है. And finally we had learned about the spleen. ये एक ऑर्गन है विच कैरी ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ये आप याद रखोगे, ये भी यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है, सिर्फ ये लिखा है इट इज़ द ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी. सो यू हैव टू रिमेंबर, अगर क्वेश्चन आता है विच इज़ द ओनली सिंगल ऑर्गन present in case of human body which contains only oxygenated blood, that then your answer will be स्प्लीन. स्प्लीन हमारे बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जो जिसमें हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, कभी भी इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका ट्रैवल नहीं करता है. सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द वीडियो. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर.